श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 12 का कल हमने अर्थ देखा था, जिसमें भगवान बतलाते हैं कि सभी लोगों में इतना धैर्य नहीं होता कि वो दीर्घ काल तक निरंतर साधना में लगे रहें, जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे। और उसके बिना ये सिद्धि नहीं होती, क्योंकि हम थोड़ा विचार करें, ये सिद्धि से अभिप्राय यहाँ पे है ब्रह्मानुभूति, सिद्धि से अभिप्राय है भगवत शरणागति। तो जीव जो है 84 लाख योनियों से भटकता हुआ फिर भगवान की कृपा और करुणा से ये मानव देह को प्राप्त होता है, और ये एक अवसर रहता है जब जीव अपना कल्याण कर सकता है। तो इसमें जन्मांतरों का जो संस्कार उसके अंदर बना हुआ है, पाश्विक संस्कार भी बना हुआ है, वासना का संस्कार बना हुआ है, तो उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो मनुष्य निष्काम और निस्वार्थ हो सके, ये इतना सरल नहीं होता। इसीलिए ऐसा देखने में आता है कि कुछ समय साधक साधना करता है और उसके बाद अधीर हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि वो लोग फिर क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमको तत्काल और तुरंत कुछ फल प्राप्त हो। हमारे संपर्क में भी कई साधक आए, वो भी बोलते हैं ऐसा कि स्वामी जी, कुछ ऐसी विलक्षण अनुभूति तो नहीं होती है जिसके कारण हम इस मार्ग में बने रहें, कुछ विशेष चमत्कार जैसा तो अनुभव नहीं होता है। जब तक ऐसा नहीं हो तब तक हम कैसे धैर्यपूर्वक लगे रहें। तो ये तो धैर्यपूर्वक लगे रहने का ही मार्ग है। भगवान कहते हैं जिनको धैर्य नहीं होता और तत्काल फल चाहते हैं, वो लोग फिर ऐसी उपासनाएं करना चाहते हैं कि जिनमें शीघ्र फल की प्राप्ति हो। तो आपने देखा होगा कि ऐसे अलग से मार्केट में भी पुस्तकें मिल जाती हैं, ऐसे मंत्र बहुत सारे उसमें दिए हुए रहते हैं। बोले इस मंत्र का आप 1.25 लाख जप करेंगे तो ये आपको सिद्ध हो जाएगा। तो सांप का जहर उतारने का मंत्र होता है। ऐसे कई प्रकार की छोटी छोटी विद्याएं होती हैं ना। एक महात्मा जी मुझे बोल रहे थे कि स्वामी जी प्रवचन, उनके साथ में प्रवचन करने गया, सोनीपत की बात है, तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो लोगों में हलचल मचने लगी। पंडाल ऊपर से कवर्ड तो था पर कपड़े से था, टेंट से था। तो थोड़ी देर तो पानी रोक लेता, उसके बाद फिर पानी टपकना शुरू होता है। तो स्वामी जी ने थोड़ा सा कीर्तन कराया और वो सब लोग बैठ गए, और थोड़ी देर बाद फिर पानी भी बंद हो गया। तो हमारे प्रति उनका मित्र भाव भी है, प्रेम भी है, और हम उनसे दीक्षित तो नहीं है लेकिन जुड़े हुए हैं। तो जब बाहर में कार में बैठ के उनके साथ आने लगे तो उन्होंने देखा कैसी तेज़ बारिश हुई थी, रुक गई ना बारिश, एक व्यक्ति भी हिला नहीं, हिला ना। बोले इसका मंत्र होता है, तुम चाहोगे तो हम बता देंगे उसका मंत्र। फिर जब हम वहाँ से लौट कर के जब आ रहे थे तो भोपाल होते हुए उज्जैन आए। तो संयोग की बात है कि भोपाल में हम गुरुदेव शंकराचार्य जी विराजे हुए थे, हमको तो पहले मालूम नहीं था। तो जब मालूम पड़ा वहाँ उतरने के बाद, तो हमने कहा गुरुदेव के दर्शन, आशीर्वाद और सत्संग का लाभ लेकर जब गुरुदेव यहाँ से जाएंगे भोपाल से, तभी अपन उज्जैन लौटेंगे। तो महाराज श्री के पास पहुँचे हैं, बाहर ब्रह्मचारी द्वार पे थे, अनुमति ली, गुरुदेव के दर्शन हुए, प्रणाम किया। उनके चरणों में बैठने में ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए तो कोई ब्रह्म लोक में पहुँच गए है ना, वैकुंठ लोक में पहुँच गए। तो गुरु के चरणों के पास बैठने का एक अलग आनंद होता है। और फिर अपनी श्रद्धा की बात है, हमारे लिए तो वो साक्षात भोलेनाथ है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो संयोग की बात है कि वहाँ एक व्यक्ति महाराज जी से वही प्रश्न पूछ रहा था। वो बोल रहा था, महाराज जी क्या ऐसी भी सिद्धियाँ होती हैं क्या? एक व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा चमत्कार करके बताया कि हमको कुछ एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी और वो बड़े तांत्रिक थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको व्यवस्था तो कर दूंगा अभी, लेकिन आपको फिर इतने दिन के अंदर लौटा कर देना होगा। तो बोले हाँ लौटा देंगे, अभी हमको अर्जेंसी है, हम लौटा देंगे। और महाराज जी उनके उस चमत्कार से एक बैग आई और उसमें इतने लाख रुपए रखे थे, वो उन्होंने हमको दे दी। तो महाराज जी ने कहा ये प्रेत सिद्धियाँ होती है इस प्रकार से। फिर किसी ने प्रश्न उठाया तो उन्होंने कहा कि महाराज जी क्या वर्षा की गति को भी रोका जा सकता है? क्या किसी के मन को स्तंभित भी किया जा सकता है, पूरे पूरे मास को? उन्होंने कहा उसके भी मंत्र होते हैं। बोले कुछ लोग मंत्र सिद्धि के द्वारा लोगों के मन को रोक देते हैं और वो वहाँ से उठ नहीं पाते हैं, लेकिन उठने के बाद उनको लगता है अरे ये क्या, इतनी देर तक हम क्यों बैठे रहे, हमारा तो समय निकल गया, ज़रूरी काम था। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा है जिनके अंदर सच्चा भगवत प्रेम होता है, जिनके अंदर सच्चा ज्ञान होता है,
उनके अंदर स्वाभाविक रूप से एक आकर्षण होता है। सदगुरु की पहचान में एक लक्षण ये बताया है कि उनके अंदर एक स्वाभाविक आकर्षण रहता है, एक सम्मोहन रहता है, क्योंकि उनके अंदर भगवती तत्व का जागरण हो गया। तो लोग वहाँ से उठना नहीं चाहते, उनको बैठना अच्छा लगता है। जैसा अभी हमने कहा हमको गुरुदेव के पास बैठना अच्छा लगता है, वहाँ से उठ के जाने का मन नहीं होता है। तो बोले ये उनकी साधना का और उनके अंदर जो जागृति हुई है उसका प्रभाव होता है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो कभी कभी किसी महत्वाकांक्षा के अधीन होकर के ऐसे मंत्रों की सिद्धि करते हैं कि लोग उनके पास आएँ बैठें ऐसे। तो मुझे वो प्रसंग याद आ गया कि सोनीपत में महाराज जी बोल रहे थे कि ऐसा मंत्र है जिसको सिद्ध कर लो तो पब्लिक बैठी रहती है जब तक कि कार्यक्रम समाप्त नहीं हो जाता है, भले पानी आए चाहे कुछ भी हो। तो कहने का अभिप्राय एक सात्विक प्रकार अलग है और एक नीचे के स्तर पे बहुत सारी शक्तियाँ होती छोटी छोटी। आपने देखा होगा कई जगह कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पे देवी आती है, तो साक्षात जगदम्बा का आना तो बड़ा कठिन होता है। छोटे स्तर की कई शक्तियाँ होती हैं, वो आती हैं, लोगों के काम भी होते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं फिर वो लोग उन अनेक देवी देवताओं के चक्कर में पड़ जाते हैं भगवान को छोड़ करके। कांक्षंत कर्मणाम सिद्धिम यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवतु कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोगों अर्थात चाहने वाले लोगों के द्वारा देवताओं का पूजन किया जाता है, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। हम यहाँ भगवान बतला रहे हैं कि ये अधिकार केवल मनुष्य लोक में ही है, देवताओं को भी कर्म का स्वातंत्र प्राप्त नहीं है। नीचे की जो अधो योनियाँ पशु पक्षी आदि वहाँ भी कर्म स्वातंत्र प्राप्त नहीं है। मनुष्य योनि में स्वातंत्र है कि वो कुछ करके पा सकता है। अब वो चाहे तो निष्काम और निस्वार्थ करके देवत्व और दिव्यत्व को उपलब्ध हो जाए, जो भगवान का पहले ही बताया जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवत चिंतन करके भगवत सुमिरन करके और शरणागति के भाव में रह करके अपना अहंकार और वासनाएं नष्ट कर ले। और यदि उसके अंदर ऐसा नहीं है और वो चाहता है कि मुझे तो कुछ उपलब्धि होना चाहिए, जल्दी कुछ होना चाहिए, कुछ मेरा जीवन में प्रतिकूलता है दूर होना चाहिए, तो ऐसा देखने में आता है। हमारे एक साधक हैं इंदौर के, तो वो मुझे बोले कि स्वामी जी हमारे खुद के निवास पे जो है ब्रह्मज्ञानी गुरु पधारते हैं, हम उनसे दीक्षित हैं और इतने लोग उनसे प्रभावित हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। लेकिन हमको मालूम पड़ा कि हमारी पत्नी किसी अपनी सहेली के कहने में आकर के कहीं इस प्रकार से, आपने सुना होगा घर घर ऐसी होती रहती है घटनाएं कि उनको कोई शक्ति आती है, उनके अंदर आवेश होता है और वहाँ पूछने चली जाती है और वो कुछ उपाय भी बताते हैं और देखने में आता है कि उनके उपाय करने से लोगों को लाभ भी मिलता है। ऐसा नहीं है, यहाँ तक कि कुछ लोग तो दूसरे धर्म के स्थानों पे भी चले जाते हैं, मज़ार पे भी चले जाएंगे। कहीं किसी को कोई आवेश आता है तो उसमें कई पीर आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है, तो वहाँ भी चले जाते हैं। क्यों? उनका लक्ष्य ये नहीं रहता है कि पीर के पास जाना है, कि मज़ार पे जाना है, कि कोई टोने टोटके वाले के पास जाना है। उनका लक्ष्य होता है हमारा कार्य सिद्ध होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं भटक जाते हैं इस प्रकार से। उनको कई लोग आके बताते हैं हम वहाँ जाते थे, देखो हमारी ये समस्या पूरी हो गई। हमको भी पहले किसी ने बोला तो हम थोड़े खोजी हैं, तो हम कभी मना नहीं करते किसी को। तो उन्होंने कहा देखो एक जगह हम लेके चलते हैं आपको। तो हमने देखा कि वो थोड़ा सा अस्त व्यस्त घर था, बिखरा हुआ सा, कच्चा मकान बना हुआ था। तो मैंने कहा आप यहाँ क्यों आते हो? बोले मेरी बिटिया जो है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो बीमार रहती है, तो मैं इनके पास आता हूँ ताकि हमको जो है ये समस्या दूर हो जाए। तो मैंने कहा कि भाई आप बोल रहे हो ये आपकी समस्या दूर कर देंगे, लेकिन ये खुद ही आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त हैं और दूसरी बात से इनके यहाँ कितनी अस्त व्यस्तता दिख रही है, मतलब साफ सफाई भी नहीं दिख रही है। स्वामी जी ये जिनके पास सिद्धियाँ होती हैं वो सिद्धि अपने लिए प्रयोग नहीं कर सकते, ये दूसरों के लिए कर सकते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है देखो। तो बेचारे कई सालों तक जाते रहे, कोई बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं मिल पाया उनको। पर इसमें भी क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे काम बन जाते हैं, कुछ काम होते हैं कुछ काम नहीं होते और इस प्रकार से मनुष्य लगे रहते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि ऐसे शीघ्र फल की जो कामना वाले होते हैं ये किसी भी साधक के मन में आ सकता है, कोई आश्चर्य नहीं। और तो और स्वामी विवेकानंद जी के मन में एक बार ऐसा आ गया। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को कहा कि
कुछ लोगों को जो है कुछ दर्शन हो जाते हैं, कुछ लोगों को प्रकाश दिखता है, कुछ लोगों को ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, कुछ लोगों को रंग दिखाई देते हैं ऐसे डिवाइन। तो मुझे तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता। तो जानते हो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कोई तो 5 दल कमल होता है, कोई 10 दल कमल होता है, कोई 20 दल कमल होता है। अरे नरेंद्र, तू तो जो है सहस्त्र दल कमल है। तुम छोटी छोटी अनुभूतियों के लिए नहीं आए हो, तुम उस अल्टीमेट जो फाइनल है उसके लिए आए हो। इसलिए तुमको इन छोटी चीज़ों से तृप्त नहीं होना है। कई लोगों को ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं तो उन अनुभूतियों में अटक भी जाते हैं, वो उसी में समाधान भी महसूस करने लगते हैं और सोचते हैं कि ये हो रहा है मतलब सब कुछ हो रहा है। किसी को शरीर में क्रियाएं होने लग गई तो, किसी को रंग दिखने लग गए तो, किसी को कुछ सुनाई देने लग गया तो, कोई ऐसी दिव्य आवाज़ सुनाई देने लगी तो, है ना, किसी को कोई रूप दिखाई देने लगे ऐसे, तो वो सोचते हैं कि बस हमारा तो मानो बहुत बड़ी उन्नति इसमें हो गई। जबकि ये सब मार्ग में होने वाली अनुभूतियाँ हैं और इसमें रुक जाने से व्यक्ति अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ कह रहे हैं कि कैसा धैर्य चाहिए? तो धैर्य ऐसा चाहिए कि एक बार नारद जी जा रहे थे भगवान के पास, तो मार्ग में एक तपस्वी मिले। तो तपस्वी ने कहा आप प्रभु के पास जा रहे हैं? बोले हाँ। क्या हमारे लिए एक प्रश्न पूछ सकते हैं? बोले बताइए। बोले उनसे पूछिएगा कि उनके दर्शन हमको कब होंगे। उन्होंने कहा ठीक है। फिर कुछ आगे गए तो एक और तपस्वी मिल गए। उन्होंने कहा कि मेरा भी ये प्रश्न है कि क्या प्रभु मुझे कभी दर्शन देंगे? उन्होंने कहा ठीक है, हम पूछ लेंगे। जब लौट करके आए तो पहले तपस्वी को बोला भाई देखो, भगवान से आपके लिए पूछा, उन्होंने कहा 5 जन्म आपको अभी और लगेंगे। 5 जन्म तक अगर आप तपस्या करोगे तो आपको भगवत दर्शन हो जाएंगे। 5 जन्म? बोले मैं सारा जीवन से करते करते वैसे ही थक चुका हूँ, 5 जन्म? अरे क्या भगवान इतना कठिन बना दिया अपनी प्राप्ति का विधान, और वो तो अधीर हो गया बिल्कुल। तो नारद जी वहाँ से चले दूसरे तपस्वी के पास। दूसरे तपस्वी को बोला कि भाई आपके लिए तो भगवान ने बोला है कि आप जहाँ बैठे इसके सामने जो वृक्ष है, उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने जन्म आप तपस्या करेंगे तब उनकी प्राप्ति होगी। शास्त्र की कथा है, ये प्रसिद्ध है, कई बार सुनी भी होगी आपने सत्संग में कहीं न कहीं। तो कहते हैं कि वो तपस्वी जो है नाचने लगा। तो उन्होंने बोला अरे आपके लिए मालूम है क्या बोला है? इतने पत्ते जब उतने जन्म आपको लेने पड़ेंगे। अरे बोले मुझे तो लगा कि मेरी भगवान तक आवाज़ पहुंच भी रही है कि नहीं, मेरी तपस्या स्वीकार हो भी रही है कि नहीं, मेरी कोई संभावना है भी कि नहीं। पर आपने जैसा बताया इसका मतलब मैं आई एम ऑन द राइट पाथ और मैं क्यों में लग गया हूँ, मेरा कभी न कभी काम बनने वाला है, बस इतना पर्याप्त है। अब तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, लगा लूँगा। मेरे को तो साधन में ही आनंद है, साध्य जब भी मिलेंगे। तो कहते हैं कि जैसा इस दूसरे तपस्वी में धैर्य था, ऐसे धैर्यपूर्वक निरंतर साधना करनी होती है। कल ये बात कही गई थी, आज हमको कई महात्माओं के प्रमाण भी मिले अलग अलग पढ़ते हुए कि लगना सरल है पर लगे रहना कठिन है, करना सरल है पर करते रहना कठिन है। कोई भी साधन जब आप दीर्घ काल तक करते हो तो बीच में कई प्रकार के व्यवधान आते हैं। हमने देखा एक व्यक्ति को वाक सिद्धि हो गई तो वो प्रवचन के मार्ग में बड़ा प्रभाव, भीड़ इकट्ठी करने में लग गए, पैसा इकट्ठा करके बड़ा आश्रम बनाना, गौशाला बनाना, उसमें चले गए और उनके अंदर एक अभिमान आ गया, अरे मेरे इतने फॉलोअर्स बन गए। जबकि वो इतने अच्छे तपस्वी, मुझे लगा कि ये व्यक्ति अगर तपस्या करता रहता तो अवश्य इसको भगवत प्राप्ति हो जाती, लेकिन लोकेशना ने घेर लिया, किसी को वित्तेषणा घेर लेती है। कई प्रकार की सिद्धियाँ होती, कई प्रकार के चमत्कार आते हैं। हमारे एक मित्र को सिद्धि हो गई, हम एक महात्मा जी के पास रहते थे, उनकी शिष्या हमको संस्कृत पढ़ाती थी, महात्मा जी हमको वेदांत पढ़ाते थे। तो हम एक शहर से अपने शहर लौट कर आए। जब लौट कर आए तो वो व्यक्ति मिले हमको जिनके लिए हम बोल रहे हैं, अच्छे साधक। तो वो बोले कि आप अमुक नाम के एक साध्वी जी हैं, वो आपको ये पढ़ा रही हैं ग्रंथ। मैंने कहा हाँ। तो ऐसा बोला और मैंने हाँ बोला तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो उनका मतलब ये था कि समझते क्या हो भाई, हम भी इतनी चीज़ें देख लेते हैं। तो थे तो घनिष्ठ मित्र में से हमारे। तो कहने का मतलब है उन्होंने अपने को डाइवर्ट कर लिया, उनका लक्ष्य जो था वो उसको भूल गए और वो उस सिद्धि को महत्व दे दिया उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे और भी बताया था कि बोले स्वामी जी आपके शहर में जो है सत्संग सुनने वालों की संख्या कम रहेगी, लेकिन अगर आप दूसरे शहर जाएंगे तो वहाँ काफ़ी लोग आपसे जुड़ेंगे ऐसा। तो मैंने बोला तुम अगर ये करते रहे तो इस दिशा में तुमको सिद्धि हो जाएगी। तो बोले वो तो हो ही गई है। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है।
तो जो भी अच्छी साधना करता है उसके मन में कोई भी अगर प्रबल इच्छा हो तो उस दिशा में उसको उपलब्धि हो जाती है, बहुत स्वाभाविक है। अगर आपको धन चाहिए तो धन मिल जाएगा, मान चाहिए तो मान मिल जाएगा। ऐसे नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो कहते हैं भगवती नर्मदा किसी को खाली नहीं छोड़ती है। अगर आपके मन में एक इच्छा होगी तो अवश्य पूरी होगी, है ना। अभी बेटिया हमारे सामने साक्षी, इसने बताया कि गोवर्धन परिक्रमा से जो है मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन अगर आपकी मनोकामना ठाकुर जी के दर्शन की है तो आप देखोगे कि एक परिक्रमा में पूरी होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आगे लौकिक है तो एक लड़की ने इनको बोला आकर के साक्षी को कि मेरा भाई कई वर्ष पहले घर छोड़कर चला गया था, तो वो मालूम नहीं पड़ रहा है कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में विश्वास है, आप परिक्रमा करके देखो। उन्होंने परिक्रमा की और उनको उनका भाई मिल गया। मतलब पहले तो संदेश मिला और बाद में भाई भी मिल गया। तो कहने का अभिप्राय है कि छोटी छोटी जो आकांक्षाएं हैं वो तो जल्दी पूरी हो जाती हैं, लेकिन आपका जो महान लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवत शरणागति, ब्रह्मानुभूति, उसके लिए दीर्घ काल तक लगे रहना पड़ता है। मैं अपना ही दृष्टांत देता हूँ। मैं अपनी माँ के साथ जब स्कूल में पढ़ता था तब माँ हमारी जो है बिहारी जी के भक्त है। तो मुझे कहती थी कि देख तेरे पिताजी तो रहे नहीं, तेरे सब बड़े भाई अपने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं और तेरा निश्चय है विवाह नहीं करना, तो अब तुझे संसार में जाना नहीं है, वो मेरा संसार का कार्य पूरा हो गया, तो अपना साथ बढ़िया निभेगा। तो माँ बेटे की हमारी पक्की दोस्ती हो गई। तो मैं माँ के साथ वृंदावन जाता था, मैं बहुत बार गया, पर हर बार जाकर के वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में एक ही प्रार्थना करता था, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को पढ़ते थे स्कूल टाइम से। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में जाके एक ही प्रार्थना करता था कि हे प्रभु मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। ये प्रार्थना स्वामी विवेकानंद करते थे और उसका संस्कार बना हुआ था। तो मैंने 8-10 साल तक इस प्रकार से प्रार्थनाएं की। उसके बाद एक महात्मा जी से मैंने पूछा, वो भी सिद्ध संत है, स्वामी कृष्णानंद जी। तो मैंने कहा महाराज जी, सिद्ध स्थान पर जाकर अपन प्रार्थना कर रहे हैं और अभी हमारा मन तो अभी सांसारिक वासनाओं में फंसा हुआ भी नहीं है विशेष कुछ ऐसा, और उसके बाद भी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है स्वीकार नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है, तुम्हारी मांग बहुत बड़ी है। भगवत प्राप्ति की मांग से बढ़कर कोई मांग नहीं हो सकती है, वो जीवन की सर्वोच्च मांग है। उस उपलब्धि के बाद यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते ना अधिगम तथा। गीता जी में कहा है जिस लाभ को पाकर के व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि इससे बढ़कर अब कोई लाभ है ही नहीं, वो चरम और परम है, तो उसके लिए धैर्यपूर्वक लगे तो रहना ही पड़ेगा, है ना। कुछ लोग सकाम भाव से लगते हैं, वो भी भगवान कहते हैं धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रहे हैं, फिर सकाम से वो निष्काम भी हो जाते हैं। भगवान के जो आर्त और अर्थार्थी भक्त होते हैं वो भी तो भगवान के भक्त हैं। भगवान ने कहा 4 प्रकार के भक्तों में से वो भी मेरे भक्त हैं। कुछ तो अन्य देवी देवताओं को भजते हैं और कुछ भगवान की सकाम भाव से, कुछ लौकिक इच्छाएं रहती हैं कि हमारी पदोन्नति हो जाए, नौकरी लग जाए, विवाह हो जाए, मकान बन जाए, इस प्रकार की कोई इच्छा होती है, उसके कारण भी लगे रहते हैं। तो कहते हैं भगवान उनकी वो इच्छा कभी तो पूरी भी कर देते हैं और कभी नहीं भी होती है। तो उसका एक दृष्टांत आता है कि एक गौतमी थी, गौतमी नाम की जो महिला थी वो भी इसी प्रकार से भगवान की उपासना करती थी। तो उपासना करते करते कभी कभी जब सकाम उपासक होता है तो उसको लगता है हम इतनी भगवान की भक्ति करते तो भगवान को हमारी इतनी तो बात, इतना तो हमारा ध्यान रखना ही चाहिए, इतना तो हमारा बनता ही है, इतना समय दे रहे हैं, इतना उनको मानते हैं, उनके इतना विश्वास करते हैं। तो कभी तो उनके काम हो जाते हैं और कभी उनके नहीं होते हैं। तो इसके लिए स्वामी जी ने कहा है कि एक प्रकार से शॉक थेरेपी है। भगवान जो है कभी तो उनको अनुभूति देते हैं और कभी नहीं देते। तो गौतमी के जीवन में भी कई बार कुछ ऐसी अच्छी अनुभूतियाँ हुई। अब ऐसा हुआ कि अचानक उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। परिवार में और कोई नहीं था, वो माँ थी और उसका एक बेटा था। तो बेटे की मृत्यु हुई तो बहुत आहत हुई, वो बहुत व्याकुल हो गई। तो किसी ने बताया कि अरे आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, पास में ही जो है गौतम बुद्ध आए हुए हैं, आप उनके पास जाइए, वो बहुत महान है और वो बड़े महापुरुष हैं, उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो गौतमी उनके पास पहुंची और उन्होंने कहा कि आप सक्षम हैं, आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, किसी घर से 3 सरसों के दाने ले आओ, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। वो एकदम से वो बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा अरे ये क्या, इतना छोटा सा उपाय। जैसे ही वो जाने लगी तो गौतम बुद्ध ने उनको रोका, बोले सुनो,
लेकिन लाना उस घर से जिस घर में पहले किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो उसको लगा ये कौन बड़ी बात है, कोई ना कोई घर मिल जाएगा। वो एक घर में गई, उन्होंने कहा 3 सरसों के दाने मिल जाएंगे। बहन बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, इतना तो कोई मना नहीं करता है। वो लेके आई। तो बोले लेकिन एक बात बताओ, आप यहाँ किसी की मृत्यु तो नहीं? अरे बोले क्या बात कर रहे हो, है ना, हमारे यहाँ तो 3 मृत्युआँ हो चुकी हैं, एक इसी साल ही हुई, 2 इसके पहले हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर मैं नहीं ले पाऊंगी, मुझे तो ऐसे घर की तलाश है। और वो घूमती रही, आखिर वो उसके अंदर ये बोध जग गया कि संसार में ऐसा कोई परिवार नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। और वो शांत हो गई और शांत होकर लौटी। तो गौतम बुद्ध ने लगा उससे बोला, लगता है तुमको सरसों के दाने मिल गए। बोले नहीं, आपकी कृपा से मेरे अंदर विवेक जग गया कि संसार में जो आया है उसको एक दिन जाना पड़ता है। इस बात का स्वीकार होने से मेरा मन शांत हो गया। तो कहते हैं वही लोग जो पहले कामना से जुड़ते हैं, फिर धीरे से वो ज्ञान से भी जुड़ जाते हैं। तो हमको वृंदावन के एक महात्मा जी मुझे बोलते थे कि आप हमेशा निष्काम भक्ति के ऊपर जोर देते हो, लेकिन आप देखिए जो ग्रह का प्रसंग है गजेंद्र मोक्ष वाला, तो ग्रह को गज को जो है ग्रह ने पकड़ लिया था, हाथी के पैर को मगर ने पकड़ लिया था। तो उसने आर्त भाव से प्रभु को पुकारा, लेकिन वो बड़ी प्रसिद्ध स्तुति है। पुकारा तो उन्होंने प्रभु को किस भाव से कि मेरी रक्षा करो, लेकिन जब प्रभु आए तो उसकी स्तुति में आप देखो आगे आगे उसकी स्तुति बदल गई है। वो कहता है इस मलिन देह की रक्षा के लिए आपको क्या याद करूँगा, अब आप आए हो तो मुझे तो आपकी प्राप्ति करनी है, मुझे इस शरीर को बनाए नहीं रखना है, मैं तो अपना कल्याण चाहता हूँ। तो इसी प्रकार से अगर कोई भगवान की तरफ लग जाता है तो आगे आगे चल कर के वो भी निष्काम हो जाता है। तो कह रहे जब तक उसमें निष्कामता नहीं आती है तब तक वो उसमें ये लक्ष्य नहीं बन पाता है उसका। जैसे हमने कल देखा था ना कि आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि मुमुक्षुत्व और फलार्थित तत्व ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यहाँ तो आप अपना संसार बनाना और संवारना चाहते हो, और यहाँ फिर आप संसार बंधन से मुक्ति चाहते हो, है ना। आप कहीं मानो खुद ही सोचो ना, आप किसी को कंपार्टमेंट में बैठे हुए हो ट्रेन के अंदर, तो वहाँ आप उसको व्यवस्थित करके बहुत अच्छा बनाना नहीं चाहते। क्यों? आप बोले ठीक है अपना स्टेशन आएगा उतर जाएंगे, कुछ कहीं से कहाँ टूटा हुआ है, कुछ ये है वो है, बोले ठीक है अब जो भी है। तो संसार में भी जिनके मन में ये रहता है कि भाई यहाँ रहना नहीं देश बेगाना है, वो लोग इसको ज़्यादा सजाने संवारने संभालने में नहीं लगते। वो अपना जीवन निर्वाह मात्र के लिए संसार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं और अपना समय और शक्ति जो है अपने कल्याण में लगाते हैं। यहाँ का है क्षिप्रम ही मानुष लोक के सिद्धिर भवतु कर्मजा। बोले मनुष्य लोक में सिद्धियाँ तो होती हैं, किसके द्वारा? तो बोले यजंत ही देवता, देवताओं के पूजन से। तो देवताओं के पूजन का एक देवता शब्द का अर्थ इंद्रियां भी किया गया है कि आप अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जब कर्म करते हैं तो वो एक प्रकार से देव पूजन कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों के अंदर कहते हैं देवताओं का निवास रहता है और वो वासना करते हैं, वो जीव के अंदर इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। ऐसा दृश्य देखना चाहता हूँ, ऐसे शब्द सुनना चाहता हूँ, ऐसा स्वाद लेना चाहता हूँ। तो रामायण में आता है इंद्रिय द्वार झरोके नाना। बोले ये इंद्रिय द्वार जो हैं इनके झरोके हैं, यहाँ देवता बैठ करके जीव के अंदर वासना पैदा करते हैं। तो जीव चाहता है कि मैं इसकी पूर्ति करूं, तो जो उनकी पूर्ति में अपनी समय शक्ति और बुद्धि लगा देता है तो वो और उसमें सफलता भी जल्दी मिल जाती है। संसार के काम में सफलता होते हुए हम देखते ही हैं, जो भी पूरे मनोयोग से लगता आता है उसको उसकी प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। सामान्यतः तो ऐसा ही है कि जो जिस दिशा में पुरुषार्थ करता है उधर सफल होता है। पर ये जो कुछ प्राप्त होता है इसके द्वारा मनुष्य को कहते हैं प्राप्त होने पर भी वो संतुष्ट कभी नहीं होता है, इसलिए इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है, होती हुई सी दिखती है, नई नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ये व्यवस्था भगवान ने यहाँ बनाई है क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। यहाँ ब्रॉडली क्लासिफिकेशन किया गया कि 4 प्रकार के लोग संसार में हैं और वो भगवान की व्यवस्था में ही बनाए गए, है ना। क्योंकि 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो उनका कॉम्बिनेशन है हर मनुष्य के अंदर। तो जिसके अंदर जितना सत्वगुण है उसके अनुपात में उसकी भावनाएं वैसी होंगी, जिसमें रजोगुण ज़्यादा है तो वैसी भावनाएं होंगी, तमोगुण ज़्यादा है तो वैसी भावना होंगी। सत्व जो है वो ज्ञान की तरफ ले जाता है, रज जो है कर्म की तरफ ले जाता है, और तम जो है निद्रा आलस्य प्रमाद की ओर ले जाता है। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हर साधक का जीव जो है शरीर जो है
इन 3 गुणों से बना है, अंतःकरण में इन 3 गुणों का ही प्रवाह होता है। तो भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। तो गुण का संबंध है अंतःकरण से और कर्म का संबंध है शरीर के व्यवहार से। तो जो हमारा मानसिक कर्म है और शारीरिक कर्म है, तो इसको गुण और कर्म के रूप में यहाँ कहा गया। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं और आगे ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इनकी रचना करने पर भी मैं इसके बंधन में नहीं हूँ। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न न स बध्यते। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, कारण कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। इन दोनों श्लोकों के अर्थ में अब हम प्रवेश करेंगे कि 4 प्रकार के लोगों की जो बात कही गई है ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, और ये केवल भारत के लिए नहीं है। भगवान की जो शिक्षा है वो मनुष्य मात्र के लिए। तो आप देखेंगे कि 4 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं। तो स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने कहा कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए 4 प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती है। सपोज़ कोई बैंक है, तो बैंक के लिए क्या चाहिए? एक बैंक मैनेजर चाहिए। बैंक के लिए क्या चाहिए? बोले गार्ड चाहिए जो सुरक्षा कर सके वहाँ पे। बैंक के लिए क्या चाहिए? वहाँ बैंक के कर्मचारी चाहिए जो लिपिक का कार्य करें, वहाँ पे ऑफिसर है वो काम करें। बैंक के लिए क्या चाहिए? बोले बैंक के लिए एक प्यून चाहिए जो सबको पानी मिलाए, फाइल इधर से उधर उठा करके ले जा कर रखे। तो बोले किसी भी संस्था को चलाने के लिए 4 प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है। उस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिनमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, एक वो रहते हैं जिनमें रजोगुण की प्रधानता होती है, एक वो होते हैं जिनमें तमोगुण की प्रधानता होती है। पर तीनों में बाकी 2 गुण भी होते हैं। रजोगुण की प्रधानता में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जिसमें रजोगुण 50% मानो और 30% सत्वगुण है और तमोगुण 20% है। लेकिन दूसरे लोग ऐसे होते हैं जिनमें रजोगुण जो है 30% है और 50% सत्वगुण और 20% तमोगुण। इस प्रकार से स्वामी जी ने बहुत सुंदर यहाँ विभाग करके बतलाया है। ये वैसे तो बोर्ड पे समझाने लायक है, फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं कि 50% मानो सत्वगुण है, 30% रजोगुण है और 20% तमोगुण है, उसको हम ब्राह्मण कह सकते हैं। ये एक प्रकार के लोग हो गए। और बोले क्षत्रिय कौन है? तो क्षत्रिय के अंदर जो है 30% सत्वगुण है, 50% रजोगुण है ना। क्षत्रिय और वैश्य में बताया रजोगुण जो है 50% है और तमोगुण जो है 20% है। लेकिन क्षत्रिय और वैश्य में भेद क्या बताया है कि सत्वगुण क्षत्रिय के अंदर 30% है और तमोगुण जो है 20% है, जबकि वैश्य के अंदर सत्वगुण 20% है और तमोगुण जो है वो 30% है। तो तमोगुण रजोगुण के वेरिएशन के कारण क्षत्रिय और वैश्य हो गए। और फिर यहाँ पे बताया है जिसमें 50% तमोगुण है, 30% रजोगुण है और 20% सत्वगुण है, वो शूद्र कहलाते हैं। लेकिन इसमें भगवान ने इनको चारों को अपना अंग बताया है। ये केवल गुण है जो कि घटते बढ़ते हैं। इसके आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं माना जाना चाहिए। इसके कारण से फिर लोगों में ये भावना अहंकार का जन्म ले लिया कि हम तो ब्राह्मण हैं और ये तो वैश्य है। तो ये भावना बिल्कुल गलत है। भगवान ने केवल ये बतलाया एक गुण है। और मेरे मन में भी आता था कि भाई अपने यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति किचन का काम नहीं करे आश्रम में, तो किसी से पूछने में भी आजकल थोड़ा सा संकोच होता है। तो हमने देखा कि व्यक्ति के व्यवहार से मालूम पड़ जाता है, उसके चेहरे से मालूम पड़ जाता है, उसके वाइब्रेशन से मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति सात्विक है कि तामसिक है। तो आप उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चारों का स्वभाव भी बतलाया गया हमारे शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत महापुराण में बतलाया। तो चारों के स्वभाव को वर्णन करते हुए बोलते हैं जो ब्राह्मण स्वभाव का होता है उसको इंद्रिय निग्रह अर्थात शम, दम, तप, पवित्रता, शांति, ज्ञान की इच्छा, ये सब उसके अंदर प्रधानता से रहते हैं। अब ये गुण जिसमें बढ़ने लगे मतलब उसमें ब्राह्मणत्व बढ़ रहा है। और जो क्षत्रिय होता है उसमें क्या होता है? बोले उसमें शूरवीरता होती है, तेजस्विता होती है, धैर्य होता है, दक्षता होती है, युद्ध कौशल होता है ना। और कभी भी वो भयभीत होकर
युद्ध से भागता नहीं है, दान देने की भावना होती है और शासन करने की योग्यता होती है, जिसमें ये सब क्षत्रिय के गुण हैं। वैश्य के गुण कौन से हैं? बोले कृषि है ना, वो कृषि का मतलब कि खेती का काम करना, पशुपालन करना और व्यवसाय करना, ये वैश्य के गुण बताए गए हैं। और शूद्र के गुण बताया है कि वो शारीरिक श्रम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है और वो बंधा बंधाया काम करता है, उसको सोच विचार करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। तो आप देखेंगे जो लेबर क्लास होता है वो इसी प्रकार करता है, उनको ज़्यादा चिंतन करने का अच्छा नहीं लगता है, कोई रिस्क वो लेना नहीं चाहते और जो काम बंधा बंधाया है सीमित है वो करते हैं और संतुष्ट रहते हैं। जिसकी प्रतिभा जितनी कम होती है वो उतने कम में संतुष्ट होता है। अगर किसी व्यक्ति को महीने के 10,000 रुपये मिल रहे हैं, आप देखोगे वो 10,000 रुपये महीने में ज़िंदगी निकालने को तैयार है, क्योंकि उसकी प्रतिभा ही नहीं ज़्यादा। लेकिन एक व्यक्ति को 40,000 मिल रहे हैं, लेकिन वह संतुष्ट है, क्यों? उसको लगता है मेरी प्रतिभा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हमारे एक साधक आता था तो उसको फिर नौकरी मिली 50,000 महीने की, उसके बाद वो विदेश चला गया, फिर वहाँ पे उसको अच्छा पैकेज मिला, 2 लाख रुपए, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख गया, पर मंथ का बता रहे हैं। अब उसको 1 करोड़ रुपया पर ईयर मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो कहता है मेरे अंदर वो योग्यता है जो दूसरों में, दूसरों को चांस मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा इतना आगे बढ़ गया फिर भी क्या, इसको लोभ नहीं कहेंगे। एक तरफ तो लोभ है, लेकिन दूसरी तरफ उसको अपनी प्रतिभा भी दिख रही है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, कोई रिस्क नहीं लेते हैं, थोड़ा सा मिल रहा है ना, ये उनको संतोषी भी कहा जा सकता है एक अर्थ में, लेकिन दूसरे अर्थ में यह है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो वो कहते हैं जैसा है ठीक है, कोई रिस्क नहीं लेते हैं। तो यहाँ स्वामी जी ने एक रिस्क फैक्टर को लेते हुए भी इसकी व्याख्या की है कि जो ब्राह्मण होता है वो विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बड़ी से बड़ी रिस्क लेता है। आप देखते होंगे कि कई लोग विद्या अध्ययन के लिए बड़ा से बड़ा लोन ले लेते हैं, प्रॉपर्टी भी बेच देते हैं, मार्केट से लोन ले लेते हैं कि हमको पढ़ाई करना है, पढ़ करके आगे बढ़ना है। आजकल तो लोग हायर एजुकेशन के लिए लेते ही ऐसे लोन। और क्षत्रिय जो होता है वो सत्ता प्राप्ति के लिए हर प्रकार की रिस्क लेने को तैयार होता है, तो अपना बाकी सब कैरियर दांव पे लगा देता है कि मुझे सत्ता की प्राप्ति करनी है। और जो वैश्य होता है वो धन कमाने के लिए बड़ी से बड़ी रिस्क लेने को तैयार हो जाता है, बोले इसमें लाभ होगा, यहाँ तो हानि होगी, तो लेकिन इसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ेगा। तो आपके पास जो कुछ भी है वो समेट के एक बार लगा सकते हो कि आप, तो बोले हाँ ठीक है मैं लगाऊंगा। कोई नया काम शुरू करना है, कोई नई फैक्ट्री शुरू करना है, नया कारोबार शुरू करना है, तो उसके लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ती है व्यक्ति को, क्योंकि उसका बड़ा अनुभव नहीं है। उसको लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। लाभ हो गया तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे और हानि हुई तो पीछे भी जा सकते हैं। तो कहते हैं कि वैश्य में ये सामर्थ्य होती है कि वो रिस्क ले लें, तो ये ब्राह्मण में ये सामर्थ्य नहीं होगी। क्षत्रिय में सत्ता के लिए वो कर लेगा, तो इस प्रकार से शूद्र के लिए कहा है कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है ना। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप्स की बात भी कही गई है, इसकी व्याख्या में बहुत कुछ कहा गया है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये आज की बात नहीं, बहुत परंपरा से चला आ रहा है, हमारे शास्त्रों में बहुत वर्णन है इसके बारे में। कहते हैं 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, AB, A, B और O। आप देखें कि एक AB वाला जो है वो O वाले को डोनेट किया जा सकता है, B वाला O को डोनेट किया जा सकता है, A वाला O को डोनेट किया जा सकता है, लेकिन O वाला जो है AB को डोनेट नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि नीचे के वर्ण का विवाह ऊपर के वर्ण में हो सकता है।